जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, कोई ऐसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जैसे ये, जिसमें p अंश हो और q हर हो, यानी इसको हम न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें, और अंश में यानी हर न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर से भाग दें तो पुनः हमें वही प्राथमिक संख्या मिल जाए, तो वह एक भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। जो रियल फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा एक से कम होती है, लेकिन भिन्न ऐसा नहीं है कि अगर एक से कम है तभी वो भिन्न है, ऐसा नहीं है। हो सकता है, लेकिन जो रियल भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन या सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, उसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू हमेशा एक से कम होगी। एक से कम होने के लिए क्या करना रहेगा? एक से कम होने के लिए शर्त क्या है कि अगर कोई भिन्न उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब यही है, या प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब यही है कि उसका अंश यानी न्यूमिनेटर हमेशा कम हो। जैसे ये 4/5, जिसमें अंश 4 जो है वो कम है और हर 5 जो कि ज्यादा है। इसी तरह से अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, कभी कभी अंश ज्यादा हो जाता है और हर कम हो जाता है, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 7/3 या 5/4, इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वो आपका रियल या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, भिन्न जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ये जो उचित और अनुचित भिन्न थे, ये सिंपल फ्रैक्शन के भाग थे, यानी साधारण भिन्न के रूप थे ये। फिर कुछ ऐसे भिन्न भी होते हैं जिनका वैल्यू ठीक ठाक 1, 2, 3, 4 या इस तरह की संख्याएं नहीं मिलती हैं। उनमें 0.11, 1.23, 1.45, 6.5 इस तरह से पॉइंट के रूप में यानी दशमलव के रूप में आ रहा हो, डेसिमल के रूप में आ रहा हो, तो उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक प्योर रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा मिक्स्ड रिक्योरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि हिंदी में शांत दशमलव और अशांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव वह है जिसमें अगर हम अंश को हर से भाग दें तो एक दशमलव के बाद कुछ संख्या तक जाने पर पूरी तरह से कट जाएगा, यानी उसका शेषफल शून्य मिल जाएगा। तथा अशांत दशमलव भिन्न जो होता है वह ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसे भिन्न होते हैं जिनमें अंश में हर का भाग देने पर कभी भी वो कटती नहीं है। कॉपी और पेन खत्म हो जाएगा लेकिन वो कभी भी नीचे शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होगा। जैसे इस तरह से आप देखिए, ये 1/3 है। 1/3 का मतलब यह है कि 1 में हमको 3 का भाग देना है। यह अंश है और यह हर है, यानी अंश में हर का भाग देंगे तो दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 उतारेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, एक शेष आ जाएगा। दशमलव बढ़ा है तो शून्य उतार सकते हैं, 3 त्रिक 9, फिर एक शेष आएगा, फिर 0, 3 त्रिक 9। इस तरह से 0.33333 आप अनंत तक लिखते जाएंगे, लेकिन यह कभी भी खत्म नहीं होगा, एक हमेशा आपका शेष आता रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम अशांत दशमलव भिन्न कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा है शांत दशमलव भिन्न, जैसे 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? एक में आपको 4 का भाग देना है, दशमलव बढ़ाया, यहाँ पे शून्य लिखा, क्या किया? दशमलव बढ़ा के यहाँ पे इसको शून्य कर दिए हम। 4 दूनी 8, 2 आ गया, दशमलव बढ़ा है, शून्य उतार सकते हो, 4×5 20। इस तरह से ये कट गया, यानी 0.25 के बाद आपको कोई कुछ संख्या या भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य हो गया, 20 में से 20 खत्म, 0। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा? 0.33 के बाद भी अनंत तक 0.3333 एक संख्या रिपीट होती जा रही है, इसलिए यह अशांत दशमलव भिन्न है, यानी मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको हम, अगर कोई संख्या दिया है, यह चीज, एक चीज आप देख लीजिए, अगर कोई संख्या दिया है
उसको हम कैसे पता करेंगे कि यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव भिन्न है कि अशांत दशमलव भिन्न है। उसके लिए कोई भिन्न दिया गया है, जैसे 4/5 और 2/7, ये आपको दो भिन्न मिल गया। इस दो भिन्न में अगर पूछा गया कौन सा भिन्न शांत है और कौन सा भिन्न अशांत है, यानी कौन सा प्योर रिक्यूरिंग डेसिमल है और कौन सा मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो कैसे पता चलो करोगे आप? इसके हर में डिनोमिनेटर में आप ये देखेंगे कि उसका जो ये गुणनखंड है, इसका जो गुणनखंड है उसमें 2 अथवा 5 अथवा दोनों 2 या 5 आना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 या 5 होना चाहिए। तथा इसके अलावा अगर और कोई संख्या हो गई और कोई प्राइम नंबर्स आ गया, 2 और 5 जो कि प्राइम नंबर है, इस 2 और 5 के अलावा और भी अगर कोई भी प्राइम नंबर्स आता है हर में इसके डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब वह मिक्स्ड डेसिमल फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? अशांत दशमलव होगा, मिक्स्ड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। ओके, इतना समझ में आ गया? क्या ट्रिक क्या है इसका? इसके हर में हमेशा 2 या 5 या दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो यह शांत दशमलव होगा, यानी यह कट जाएगा। इसको ज्यादा लंबा तक जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं कट जाएगा। लेकिन अगर 7 है या 7 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर 3 के बाद क्या हो सकता है? 3 त्रिका 9 है, यानी 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या उसमें अवेलेबल हो रहा है तो यह संख्या अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भिन्न आपको मिला है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, उसका गुणनखंड कीजिए, उसको उसको आप तोड़िए। अगर वहां पे 2 और 5 ही मिल रहा है तो वो शांत दशमलव होगा, और 2 और 5 के अलावा भी कुछ मिल रहा है तो वह अशांत दशमलव होगा। ठीक है, आगे हम कुछ भिन्नों की तुलना करना देखेंगे। अगर कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं उसकी तुलना करना है तो कैसे करेंगे? तो अभी देखना है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना में सबसे पहले अगर आपको कोई भिन्न दिया गया है, आपको यह पूछा जाए कि इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप कैसे पता करोगे? इसमें जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है या लोवेस्ट फ्रैक्शन है, इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका है। इसमें सबसे पहले इसको आप चेक करो कि यह प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस सब में अंश छोटा है और हर बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमने यही चीज लिख दिया है इसके अपोजिट में, जो कि हर छोटा है और अंश बड़ा है, यानी यह प्रॉपर फ्रैक्शन है और यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों में एक ही रूल है। कैसे? आप अगर ऐसा भिन्न आपको मिल जाए और यहाँ पे पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले अंश और हर का अंतर निकालेंगे। अंश और हर का अंतर निकाल के लिख देंगे, यानी यहाँ पे 4 और 5 में से 4 और 5 का अंतर कितना है? 1। 3 और 4 का भी अंतर कितना है? 1। 7 और 8 का अंतर 1। 5 और 6 का अंतर 1। ठीक है, अगर अंतर बराबर आता है, सेम अंतर आपको मिलता है, तो सबसे जो छोटा जिसका अंश रहेगा वही, जो सबसे छोटा अंश वाला रहेगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही बड़ी भिन्न होगी। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो ये जो है लोवेस्ट फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? लोवेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा? यानी छोटी भिन्न हो गया 3/4, और लार्जेस्ट फ्रैक्शन ये 7/8 कितना हो जाएगा? बड़ी भिन्न 7/8 बराबर। कब? जब इन दोनों अंश और हर में डिफरेंट या अंतर सेम हो। एक सब में देख रहे हैं, सब में सेम है। ठीक उसी तरह से अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिल रहा है, अनुचित भिन्न मिल रहा है, जबकि जहां अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, यानी जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तो आप क्या करोगे? यही रूल उसमें भी यूज करेंगे आप
इसका अंतर अगर सेम हो तो यही रूल यूज होगा, लेकिन डिफरेंट ये है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो छोटी भिन्न होती है वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ी भिन्न होगी। क्या होगा? जो यहाँ पे सबसे छोटा है वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा है वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे छोटा होगा। यानी देख लीजिए यहाँ पे, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? ये लोवेस्ट फ्रैक्शन 8/7, यानी ये हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न, और सबसे बड़ी भिन्न ये 4/3, ये हो जाएगी बड़ी भिन्न। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अब आप ये तो देख लीजिए, जब इनका डिफरेंट सेम हो, इनका अंतर एक एक सब में बराबर आ रहा है, लेकिन अब सवाल ऐसा आपको नहीं पूछेंगे, सवाल कुछ और एडवांस लेवल का आ गया, इनका अंतर सेम नहीं रहा तो क्या करेंगे आप? अगर अंश और हर का डिफरेंट बराबर नहीं है तब क्या करेंगे? उसके लिए आपको अंश और हर का जो डिफरेंट है उसको बराबर करना पड़ेगा। यही कर सकते हैं ना, क्योंकि बेसिक यही है, और आपको अभी अंश और हर बराबर करना है। जैसे कोई सवाल है, आपको दिया गया 7/9, 3/8, 2/5। इसमें देख रहे हैं आप 7 और 9 का जो डिफरेंट है, अंतर है 2 है। क्या अंतर है? 2 है। 3 और 8 का अंतर क्या है? 5 है। 2 और 5 का अंतर क्या है? 3 है। अंतर बराबर नहीं है, तो अभी क्या करेंगे? 2, 5 और 8 करना क्या है? 2, 5 और 8 का आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को जो 2 है इसमें भाग देने पर, यानी इसका जो अंतर है इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या है? पहले इसका एलसीएम लेंगे। 2, 5 और 3 का एलसीएम होगा 30। क्या होगा? 30 होगा। 2 में 30 का भाग देंगे तो 15 आएगा, यानी 15 का इसमें गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा ना, यानी इसमें 15 का गुणा कर दीजिए। अगर 15 का ऊपर गुणा किए तो 15 का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। कभी भी अगर किसी फ्रैक्शन में आप उसके अंश उसके हर दोनों में सेम संख्या से, सेम नंबर से आप गुणा करते हैं तो उस भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। किसी भी संख्या में अगर आप ऊपर गुणा कर रहे हैं, अंश में गुणा कर रहे हैं, तो उसके हर में भी गुणा करना पड़ेगा, जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे आपने 15 का गुणा किया तो यहाँ भी 15 का गुणा होगा। उसी तरह से यहाँ 5 में आपने डिवाइड किया 30 को, 5 छक के 30, ऊपर 6 का गुणा किया, नीचे भी 6 का गुणा कर सकते हैं। 5 छक 30, ऊपर 5 छक 30, ये 3 से गुणा, 3 से भाग कर, 3 दहाम 30, ऊपर 10 का गुणा किया, नीचे भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये भिन्न कौन सा मिल जाएगा? ये 15 सत्ते में 105, 15 सत्ते में 105, 15 नवैया में 135। ठीक, अब आप देख रहे हैं इसका डिफरेंट कितना है? 105 और 135 का डिफरेंट 30 बराबर। यहाँ 3 छक 18, 8 छक 48, 8 छक 48, डिफरेंट 30। यहाँ ये भी 10 दूनी 20, 10 पचे 50, डिफरेंट 50 और 20 का डिफरेंट 30। अब डिफरेंट बराबर हो गया, पहले के जैसा आप हल कर सकते हो। जो सबसे छोटी भिन्न है, जिसका अंश सबसे छोटा है वो छोटा, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो बड़ा, यानी सबसे छोटी भिन्न 18/48 यानी 3/8, और सबसे बड़ा ये यानी 7/9। क्या होगा? 7/9 सबसे बड़ी होगी और 3/8 सबसे छोटी होगी। ठीक, इसी तरह से ये तो थोड़ा लॉन्ग मैंने कर दिया क्योंकि आपको समझाना था। आगे आपको क्या करना है? हर में गुणा ही नहीं करना है, सीधा सिर्फ अंश में गुणा करके आप लिख सकते हो। जैसे ये सवाल देख लो, कोई संख्या है 10/12, 10/12, 9/24, 5/8। 5/8, हाँ, इसको हल करना है आपको। क्या करेंगे? इसमें डिफरेंट कितने का है? 2 का यहाँ है और 15 का यहाँ है। 9 और 24 का डिफरेंट कितना है? 15। 15 24 में से 9 घटाएंगे तो 15 आएगा। 8 और 5 का डिफरेंट 3।
अब देखिए अभी क्या करना है, सीधा सा इसका एलसीएम लेना है। 15, 2 और 3 का एलसीएम यहाँ भी 30 ही होगा। अब 2 और 30 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, यानी इसमें 15 का गुणा करना है, 15 दूनी 30 यानी इसमें 2 का गुणा करना है, 3 दहाम 30 यानी इसमें 10 का गुणा करना है। ये हो गया 150 और यह हो गया 18 और यह हो गया 10 पचे 50, खत्म। सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो ये हो जाएगा 10/12, सबसे छोटी भिन्न पूछे तो ये हो जाएगा यानी 9/24। ठीक, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसको आप हल कर सकते हैं। यहां पे एक सवाल और है, 2 सवाल सिर्फ देखेंगे। इस तरह से आप छोटी और बड़ी भिन्न की तुलना कर सकते हैं। देखिए 3/7, 11/13, 6/11, 7/8। देखो कुछ बड़ा लिया है, 3/7, 11/13, 6/11, 7/8, 9/5। देखिए जब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए ना, वहां पे सिर्फ उसका उल्टा क्रिया कर दीजिए बस, बाकी और कुछ नहीं करना है, सब सेम ऐसे करना है, बस उसको आप उल्टा कर दीजिए। जो हाँ अंश अगर छोटी मिले तो उसको सबसे बड़ी भिन्न बनाते हैं, अगर अंश सबसे छोटा मिले, अगर अंश सबसे बड़ा मिले तो उसको छोटा भिन्न बनाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, यानी अनुचित भिन्न के लिए जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। यहाँ पे यह कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का योग क्या होगा। इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का योग क्या होगा। ठीक है, यानी आपको सबसे बड़ा भिन्न निकालना है, सबसे छोटा वाला निकालना है और उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो आपका देखिए इसमें डिफरेंट क्या है, 4, इसमें डिफरेंट 11, 2, 13, 2 का, इसमें डिफरेंट 5 का, इसमें डिफरेंट 1 का, इसमें डिफरेंट 4 का। ठीक है, 4, 2, 5, 1 और 4, इन सब का अगर एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। यहां से आप 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, जो बाहर गया उसका गुणा इसमें 15। ठीक, 2 दहाम 20, 11 दहाम 110, 5 चौक 20, 6 चौके 24, 1 बिसहियम 20, 20 सत्ते 140, 4 पचे 20, 9 पचे 45। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न का योग क्या होगा ये ज्ञात करना है। सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, 15, और सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 140, यानी 3/7 धन 7/8, खत्म। इसको क्या करेंगे आप, छप्पन, 7 8 56, 8 3 24 प्लस 8 7 56, 7 7 49, ये हो जाएगा 50, 50 20 70, 73/56, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का योग ये होगा। आगे एक सवाल है, फिर खत्म करते हैं। यह कह रहा है 4/9, 5/4, 3/8, 6/7। 4/9, 5/4, 3/8, 6/7 में सबसे छोटी भिन्न बताना है। अगर देखिए इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछता तो आप क्या करते, अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछता तो क्या करते। सबसे बड़ी भिन्न सिंपल सा फंडा है, जो 5/4, यानी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न है, वही सबसे बड़ी हो जाती। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है और इन सब की वैल्यू 1 से कम है, बराबर। अगर बड़ा पूछता तो बिना कुछ देखे सिर्फ इसको 5 और 4 से भाग देंगे तो 5 में 4 का भाग देने पे 1 से ज्यादा आएगा, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा पूछ रहा है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करना है इसको। तो क्या करेंगे आप, इसको छोड़ दीजिए,
सबसे छोटा पूछ रहा है और सबसे बड़ा ये है, तो इसके लिए इसको छोड़ ही दीजिए। 4 और 5 का डिफरेंट 5, सॉरी 4 और 9 का डिफरेंट 5, 3 और 8 का डिफरेंट 5, 6 और 7 का डिफरेंट 1। तो क्या करना है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 1 के 5, 1 चौके 4, 4/9 और 5 1 सिर्फ 4 ही लिखो। 5 1 के 5 एक बार गया, 1 चौके 4, फिर यह 5 1 के 5 3, 1 5 5, 5 6 30। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये वाली, यही वाला है ना, 3/8, यानी अगर देखा जाए तो सबसे छोटा 3/8 मिला। यहाँ पे आपको 5 में 5 का भाग दिया, एक बार गया, 1 का गुणा 4 में, 8 में 5 का 5 में भाग दिया, एक बार गया, 1 का गुणा 3 में, 3 लिखा। 1 में 5 का भाग दिया, 5 बार गया, 5 6 30 लिखा। इन तीनों में आपको सबसे छोटा ये दिख रहा है, इसलिए सबसे छोटी भिन्न 3/8 होगी। ठीक है।